कल आपने एक खास सवाल पूछा, उसी का जवाब आज मैं देने वाली हूँ। ओवुलेशन और गर्भावस्था में जो डिस्चार्ज में डिफरेंस होता है वो बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसको समझ हम कैसे सकते हैं, ये सवाल काफ़ी महिलाओं ने पूछा। तो बिल्कुल आज हम इस सवाल का आपको जवाब देने वाले हैं और इस रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं हूँ डॉक्टर ज़ेबा, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, डाइट एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दोनों डिस्चार्ज सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हैं, कॉमन आपकी बॉडी का एक फिनोमेना है, लेकिन दोनों के लक्षण और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओवुलेशन डिस्चार्ज के बारे में हम आपको बताते हैं। ओवुलेशन डिस्चार्ज जैसे सर्वाइकल म्यूकस भी कहा जाता है, आपके मासिक धर्म चक्र के मध्य में आता है, मतलब आपका पीरियड का जो साइकिल होता है उसके बीच में आता है। ये तब होता है जब आपका शरीर ओवुलेशन के लिए तैयार होता है। ठीक है, अभी होपफुली आपको समझ में आया होगा। और सवाल आता है ये कैसा दिखता है। ये आमतौर पर साफ दिखता है, फिसलन भरा होता है, अंडे के सफ़ेद भाग जैसा होता है। ये स्पर्म को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, अब जो आपका गर्भावस्था है, डिस्चार्ज की बात करें, दैट मीन्स प्रेगनेंसी डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं, वो कैसा दिखता है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाए तो ये कैसे अलग है ये भी बताएं। तो इस तरह का सवाल अगर दिमाग में आए तो गर्भावस्था का जो डिस्चार्ज होता है, जिसको हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं, गर्भावस्था का डिस्चार्ज जिसको नॉर्मली आप कहते हैं, ल्यूकोरिया भी कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान होता है। ये आमतौर पर पतला होता है, सफ़ेद या हल्का पीला होता है और इसमें कोई तेज़ गंध नहीं होता है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मतलब इसको कैसे समझा जा सकता है और डिटेल में, ये डिस्चार्ज गर्भाशय ग्रीवा की संक्रमण से बचने में मदद करता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव जो होते हैं उसके कारण भी ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो बहुत सारी लेडीज़ को ये डिफरेंस समझ नहीं आता है, तो इस डिफरेंस को समझना बहुत ही आसान है। ओवुलेशन डिस्चार्ज और प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले इनका टाइम का डिफरेंस होता है। ओवुलेशन डिस्चार्ज आपके पीरियड साइकिल के मिड में होता है और गर्भावस्था का डिस्चार्ज होता है वो गर्भावस्था के पीरियड्स के अपनी जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान पे होता है। और जो आपका ओवुलेशन के डेज पे डिस्चार्ज का जो कलर होता है वो साफ़ होता है, अंडे के सफ़ेद भाग जैसा होता है। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं उस टाइम का जो डिस्चार्ज होता है वो सफ़ेद होता है, हल्का पीला होता है। इसके अलावा जो आपका ओवुलेशन डिस्चार्ज होता है वो बनावट में फिसलन, अगर आप उसको देखें तो वो फिसलन फिसलन जैसा लगता है, और गर्भावस्था का जो डिस्चार्ज होता है वो पतला होता है। और ओवुलेशन का जो डिस्चार्ज होता है उसका काम होता है कि स्पर्म को आपके गर्भाशय तक पहुंचा सके, और वहीं पर जो गर्भावस्था का जो डिस्चार्ज होता है, प्रेगनेंसी डिस्चार्ज होता है, वो आपको बहुत तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए ये डिस्चार्ज आपको होता है। होपफुली अब आपको जो है वो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप इससे रिलेटेड अपना सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका भी कन्फ्यूजन रहता है कि ओवुलेशन डिस्चार्ज कैसा होता है, प्रेगनेंसी डिस्चार्ज कैसा होता है, तो अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसी के साथ साथ आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले का जो डिस्चार्ज होता है, मतलब पीरियड होने से पहले जो डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज बोलते हैं। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार हम उसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कई बार आज ही मेरे पास एक पेशेंट ने कॉल किया और कॉल करके डायरेक्ट पूछा। अब सभी को पता है कि बिना कंसल्टेशन की कॉल परमिटेड नहीं है, बट कहीं पर पेशेंट जो है ऐसा करते हैं और उनका छोटा मोटा क्वेश्चन हम कई बार रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं और आपका पीरियड मिस होने से पहले आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बुखार जैसा लग रहा है या डिस्चार्ज आपको होना स्टार्ट हो गया है और आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है या प्रेगनेंसी जैसे सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पीरियड होने से पहले का आपको क्या क्या डिफरेंस दिखता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। ऐसे में कई महिलाएं क्या सोचती हैं कि पीरियड तो आने नहीं वाला है और हम एक काम करते हैं कि प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं रही है काफ़ी टाइम से, तो हम दवाई खा लेते हैं, सिकाई कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी हल्की लाइन आपको दिख जाती है, वो हल्की लाइन जो है वो इम्प्लांटेशन की लाइन होती है कि बच्चा जो है वहाँ ठहर रहा है। बट आप अपनी छोटी छोटी गलतियों से, जैसे कि आपने बहुत भारी काम कर लिया या फिर पीरियड्स लाने वाली दवाई खा ली है या फिर पपीता खा लिया है बहुत ज़्यादा, या फिर इस तरह की चीज़ें, अपने कोई भी मेडिसिन आप ले रहे थे, आपने फॉर एग्जांपल आप नशा तब ले रहे थे और आप पीरियड सही करने के लिए, तो आपको लगा कि
प्रेगनेंसी तो हो नहीं रही है क्योंकि आपने चेक कर लिया और आप गलती कर देते हो कि आप नश्टार तब ले लेते हो या इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप ले लेते हो जिससे आपका पीरियड जो है आ जाए। तो ऐसे में अगर आपकी जो किट है उसमें आपको डबल लाइन दिख गई है बट एक लाइन हल्की है, एक लाइन जो है वो डार्क है, तो ऐसे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ दिनों तक वेट करना है। जब आपका पीरियड डेज आकर के मिस हो जाए, 10 दिन और ऊपर हो जाए, फिर दोबारा से टेस्ट कर लें। तो अब कई बार मल्टीपल टेस्ट करने पड़ते हैं और कई बार तो आपकी टेस्ट किट में लाइन ही नहीं आती और आपको सारे सिम्टम्स आते हैं, पीरियड भी मिस हो जाता है। फिर ऐसे में हम क्या सुझाव देते हैं आपको, ऐसे में आपको यही सुझाव देते हैं कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जा कर के ब्लड चेकअप करा करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। अब उन महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं बट उनकी प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, तो उनको अपनी डाइट में डेली बेसिस पर 1 चम्मच आंवला का जो मुरब्बा होता है वो ज़रूर खाना चाहिए। ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है। दूसरा, आपको डेली बेसिस पर 1 कप एलोवेरा का जूस भी ज़रूर पीना चाहिए, ये भी आपको बहुत मदद करता है, आपको नेचुरल कंसीव करने में बहुत सपोर्ट करता है। तीसरा, अगर आप जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपने डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी रिपोर्ट सभी नॉर्मल है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में पैरास्टोन और आयरन एंड फॉलिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर भी आपके कोई सवाल हैं, आपका कन्फ्यूजन रह जाता है तो देखिए, इतनी सारी लेडीज़ हैं, पवित्रा हैं, उन्होंने अपना पीसीओडी ठीक किया है सिसफा पैरास्टोन यूज़ करके, एडिनोमाइसिस जैसी कंडीशन को मीरा ने ठीक किया है, तो आप भी इसे ठीक कर सकते हैं। ओवा केयर किट से नेचुरल प्रेगनेंसी 38 की एज में जो है वो कविता ने कंसीव किया है, तो आप भी इन 3 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेडिसिन लेने का तरीका भी बहुत आसान है। सिसफा दिन में 3 बार ले सकते हैं, नश्टार्तव भी दिन में 3 बार ले सकते हैं, पैरास्टीन भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। तीनों की तीनों मेडिसिन दिन में 3 बार खाने के बाद आसानी से ले सकते हैं। और अगर आप कोई वर्किंग लेडी हैं तो आप इनको डायरेक्टली गर्म पानी के साथ ले लीजिए। अगर आप जो है घर पर रहते हैं तो आप इनको काढ़ा बना कर लीजिए। काढ़ा बनाने कर जब आप किसी भी दवाई को लेते हैं तो आपकी बॉडी पर तेज़ी से काम करते हैं। देखो, दवाई तो काम करेगी ही करेगी। इन मेडिसिन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो और मुझसे ही मेडिसिन लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करिए और अपनी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, ये जो फूल आप देख रहे हैं इसे गुड़हल का फूल बोलते हैं, आसानी से मिल जाता है। इसकी चाय बनाकर लेने से हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत मदद मिलती है। ये जो लौंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है, तो इसकी चाय जब आपका पीरियड ओवर हो जाए 21वें दिन तक के आप इसे ले सकते हैं। ये जो अश्वगंधा आप देख रहे हैं ये मेल की फर्टिलिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। डेली बेसिस पर व्यायाम करना, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़िया होता है। जब आपका बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपकी सारी ही ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से काम करेंगी। तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है बट आपने नॉर्मल थोड़ा एक्सरसाइज तो करना ही करना है। सूर्य नमस्कार को मैं स्टेप बाय स्टेप पिक्चर के फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सांस भरते हुए एक्सरसाइज शुरू करें और सांस छोड़ते हुए दूसरा स्टेप करें। सांस भरते हुए स्टेप नंबर 1 जिसमें आप नमस्कारा करें, स्टेप नंबर 2 जिसमें आपने क्या कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। इन सब चीज़ों को छोटे छोटे से स्टेप हैं, पिक्चर फॉर्म में आपको सब कुछ बताया गया, आप इन्हें फॉलो करें। चंद्र नमस्कार भी आप कर सकते हैं। कोबरा पोज जो है 12 जो स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार के वो पिक्चर फॉर्म में मैंने शेयर करा है। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर उसकी डिटेल चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन योगा क्लासेस करने से या अपने लोकल में जाकर योगा करने से आपकी बॉडी के अंदर लचीलापन तो आता ही है, साथ के साथ आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़िया होता है। उम्मीद का दामन पकड़े रखना है, उम्मीद नहीं हारनी है, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। और अगर ये आयुर्वेदिक सॉल्यूशन जो है आपकी बॉडी पर 101% रिजल्ट तो देते ही हैं, अगर 1% भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है होम रेमेडीज़ से तो आप अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन रिच सोर्स इंक्लूड करिए, चाहे वो फिर चिकन हो या फिर आप सोया चंक्स हैं या फिर आपका चना है, और सीड्स को इंक्लूड करिए और हाइड्रेटेड रहिए। हाइड्रेटेड रहने के लिए खीरा अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो कैल्शियम के लिए मुरमुरा जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। और जो कैरेट्स हैं ये आपके विटामिन ए का तो अच्छा सोर्स है ही, बट अगर आपका वज़न बहुत बढ़ता है तो आप कैरेट्स को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। पेट को भरने में फाइबर
रिच सोर्स है और फिग का जैम बनाकर डेली बेसिस पर खाएं। छोटी छोटी बदलाव से आपको भी नेचुरल प्रेगनेंसी होगी। और आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी सीखने के लिए आज ही कनेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।